ये कहानी शुरू होती है राजस्थान की महान जमीन से। समय था 16वीं शताब्दी और राजस्थान में स्थित एक समृद्ध और वीरता से भरे नगर का नाम था बयाना। यह नगर अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग अपना जीवन स्वाभिमान और सम्मान के लिए जीते थे और यही कारण था कि बयाना के लोग कभी भी बाहरी ताकतों के सामने झुकते नहीं थे। बयाना के शासक राव कुंभा सिंह एक महान और साहसी राजा थे। वे केवल अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि अपने आदर्शों और स्वाभिमान के लिए भी खड़े रहते थे। मुगल सम्राट अकबर उस समय अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था और वह पूरे भारत में अपनी हुकूमत चाहता था और अब उसकी नजर बयाना के किले पर थी। उसके लिए उसने बयाना के राजा राव कुंभा सिंह आत्मसमर्पण करने के लिए सूचना भेजी और शांति से राव कुंभा सिंह को संवाद भेजा। उसने संदेश में लिखा था कि यदि आप हमारे संदेश को स्वीकार करेंगे तो अकबर उन्हें सम्मान देगा और उनके राज्य को बचा लेगा। यह संदेश अकबर की ओर से युद्ध की बजाय समझौते की पेशकश था ताकि बयाना को उसके कब्जे में लाया जा सके। जब राव कुंभा सिंह को यह संदेश मिला तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। वे जानते थे कि उनका आत्मसम्मान और उनकी धरती के लिए लड़ाई उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जवाब दिया, हम राजपूत हैं, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हमारी शौर्य गाथाएं हमारे जीवन का उद्देश्य है। राव कुंभा सिंह का यह जवाब अकबर के लिए अपमानजनक था। अकबर ने सोचा कि राव कुंभा सिंह के आत्मसम्मान का यह अड़ियल रवैया उसे आसानी से नष्ट कर देगा। उसने अपनी विशाल सेना को बयाना की ओर रवाना कर दिया और बयाना के किले को घेरने की योजना बनाई। जब राव कुंभा सिंह को यह सूचना मिली तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। बयाना के किले की दीवारों पर राजपूत सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। किले की अंदरूनी सड़कों पर घोड़े दौड़ रहे थे और राजपूत सैनिक अपने अपने हथियारों से सुसज्जित थे। सैनिकों के बीच एक गहरी निष्ठा और आत्मविश्वास था। वे जानते थे कि वे किसी भी कीमत पर अपनी धरती की रक्षा करेंगे और अगर युद्ध हुआ तो वे पीछे नहीं हटेंगे। मुगल सेना बयाना के किले के पास पहुंची। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध का भयंकर शोर गूंजने लगा। राजपूत सैनिकों ने मुगलों के खिलाफ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। घोड़े के साथ युद्ध करते हुए राजपूत योद्धा दुश्मन पर तीरों की बौछार करते तो कुछ योद्धा तलवारों से सीधे मुठभेड़ करते। किले की दीवारों से लगातार तोपों की आवाजें सुनाई देती। युद्ध में शुरुआत में राजपूतों ने मुगलों को कड़ी चुनौती दी। मुगलों की बड़ी सेना और उनके पास मौजूद अत्याधुनिक हथियारों के बावजूद राजपूतों ने अपने साहस और वीरता से उन्हें पीछे धकेल दिया। किले की दीवारों पर सजे तीरंदाजों ने दुश्मनों के सैनिकों को निशाना बनाकर तीर छोड़े और घुड़सवार सैनिकों ने भी मुगलों को दहशत में डाल दिया। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और दोनों सेनाओं के बीच भारी संघर्ष हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुगलों की विशाल सेना का दबाव बढ़ता गया। राजपूतों के पास न तो पर्याप्त खाद्य सामग्री थी न पानी। किले की दीवारों पर कई जगहों से दरारें पड़ने लगीं और मुगलों की तोपों से दीवारों को नुकसान पहुंचने लगा। राजपूत योद्धा दिन ब दिन थकने लगे थे लेकिन राव कुंभा सिंह ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों को उत्साहित किया और कहा, हमारी धरती, हमारी मातृभूमि हमारे लिए सबसे पहले है। हम अपना आत्मसम्मान और सम्मान कभी नहीं छोड़ सकते। इस कठिन समय में राव कुंभा सिंह ने अपनी सेना को एक अंतिम विकल्प दिया। उन्होंने किले की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना बनाई क्योंकि वे जानते थे कि अगर मुगलों ने किला जीता तो वे इन निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ेंगे। राव कुंभा सिंह ने एक कठोर निर्णय लिया। राव कुंभा सिंह ने किले की महिलाओं से कहा, अगर हमें अपनी जान देनी पड़े तो हमें अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देनी होगी। उन्होंने जौहर और शाका का निर्णय लिया। जौहर एक कठोर और भव्य प्रथा थी जिसमें किले की महिलाएं अपनी रक्षा के लिए जलती हुई चिताओं में कूद जाती थीं ताकि उन्हें दुश्मनों के हाथों अपमानित न होना पड़े। और ऐसा ही हुआ। बयाना की महिलाओं ने जौहर का फैसला किया। अकबर के डर से सैकड़ों महिला और बच्चे जलती आग में समा गए। उस समय का यह मंजर देख लोगों की रूह कांप गई। और शाका का अर्थ था कि राजपूत सैनिक बाहर जाकर युद्ध करते और अपने प्राणों की आहुति दे देते। वे जानते थे कि शायद वे बचेंगे नहीं लेकिन उन्होंने अपनी धरती और अपने आदर्शों के लिए प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। युद्ध की अंतिम घड़ी आ पहुंची। किले की दीवारों से तीर चलने लगे और शोर मचने लगा। राजपूत सैनिकों ने मुगलों की सेना से युद्ध करने के लिए किले के द्वार खोल दिए। उनका उद्देश्य केवल एक था, हमारी आत्मा, हमारा सम्मान और हमारी स्वतंत्रता सबसे बड़ी है और इनके लिए हमें किसी भी कीमत पर संघर्ष करना चाहिए।